झारखंड प्रदेश के 10 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, आज हम आपके सामने आपका हिंदी विषय की जो एक पुस्तक है जिसका नाम क्षितिज है, उसका दूसरा पाठ जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं आपको इस पुस्तक का जो पहला पाठ था सूरदास के पद, उसके बारे में मैं आपको बतला चुका हूँ। तो आज हम शुरू करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आप लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि यह पाठ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे। तो ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो शीर्षक है, यह तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, जो भारत के हर व्यक्ति जिससे परिचित हैं, रामचरितमानस, उसी के बाल कांड से लिया गया है। और इसमें जो बात बताई गई है वह बात उस समय की है जब जनकपुर में राजा जनक जी अपने पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। और अधिकांश लोग, आप लोग पता भी होगा कि उसमें एक शर्त था कि उनके पास एक बहुत पुराना धनुष था जिसको कहा जाता है कि वो शिव जी का धनुष था। तो शर्त यही था कि उस धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ सीता की शादी होगी। इसके लिए देश विदेश के बहुत से राजा लोग आए और उसी में अपने गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण भी जो हैं वे पधारे थे। तो उसी प्रसंग से जो है ये पाठ संबंधित है। अब हम शुरू करते हैं कि इस पाठ के द्वारा जो है सो आप देखेंगे, कविता है, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई हैं केउ एक दास तुम्हारा। यह उस समय की बात है जब धनुष टूट गया है, यानी अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम जो हैं धनुष को तोड़े हैं। तो धनुष के तोड़ने के बाद जो है जब यह बात परशुराम जी को पता चलता है तो परशुराम जी को बहुत क्रोध आता है, क्योंकि यह जो धनुष था वो शिव जी का था और शिव जी जो हैं परशुराम जी के गुरु थे। तो धनुष को टूटने से उनको अपने गुरु का अपमान अनुभव हुआ और वे जो हैं सो उस सभा में पहुँचे, यानी जनक जी के सभा में पहुँचते हैं और बिल्कुल क्रोधित मुद्रा में हैं। उनका जो हथियार था फरसा और धनुष बाण वो सब लेकर के पहुँचते हैं और राजाओं को जो है सो चेतावनी देते हुए कहते हैं कि बतलाओ कि कौन इस धनुष को तोड़ा है। वो बस स्वेच्छा से कबूल कर लो और नहीं तो जितना राजा हैं सब आज मारे जाओगे। इस पर जो है सो राम जी उत्तर दे रहे हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई हैं केउ एक दास तुम्हारा। कि हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला, भंजनी हारा का मतलब तोड़ने वाला, होई हैं केउ एक दास तुम्हारा, आपका जो है एक दास के जैसा होगा, एक सेवक के जैसा होगा। आयसुकाह कहिए किन मोही, आयसु माने आज्ञा होता है, क्योंकि अवधी भाषा है। आपको एक बात बतला दें कि तुलसीदास जी जो है सो अवधी और ब्रज दोनों के कवि थे। तो ये जो लिखा गया है रामचरितमानस वो अवधी भाषा में है, तो इसमें जो शब्द आ रहे हैं वो अवधी के शब्द हैं। आयसु, आयसु माने आज्ञा होता है, का माने क्या, तो आयसु का कहिए किन मोही, यानी क्या आज्ञा है आप, मोही माने मुझे, आप बताइए।
तो इसी पर जो है वो मुनि जी को यानी परशुराम जी को गुस्सा हो जाता है। तो सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, रिसाई मैंने गुस्सा में, सुन करके उनको गुस्सा हो जाता है और वे कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, और अरि करनी करी करी लड़ाई, कि सेवक वह होता है जो सेवक का काम करे, और अरि करनी, अरि माने शत्रु, और जो शत्रु का काम करता है उसके साथ तो लड़ाई होता है, लड़ाई करनी चाहिए। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, कि राम सुनो, यह जो शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्रबाहु समसोरिप मोरा, वह जो है राजा जो सहस्त्रबाहु था उसके समान हमारा दुश्मन है। ये सहस्त्रबाहु के कहानी शायद आप लोग जानते होंगे, परशुराम जी उसको मारे थे। तो सो बिलगाओ विहाई समाजा, इसलिए जो इस धनुष को तोड़ा है उसको समाज से, यानी ये जो सभा लगी है उससे बाहर करो। बिलगाओ मतलब अलग करना। और न तो मारे जई हैं सब राजा, और नहीं तो जितने राजा जमा हैं यहाँ सब मारे जाएंगे। सोनी मुनि बचन लखन मुस्काने, इतना जब बात सुनते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी का तो वे मुसक जाते हैं और बोले परशु धरहि अपमाने। और परशु, जो परशु मैंने फरसा, जो परशुराम जी परशु धारण किए हुए यानी फरसा धारण किए हुए हैं, अपमाने, तो जो उनके लिए अपमान की बात है। बहुधनु ही तो री लरिकाई, कह कि महात्मा जी, लरिकाई मतलब बचपन, बचपन में हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी है, और कबहू न असिरी से किन गोसाई, लेकिन आपने जो है इतना गुस्सा कभी नहीं किया था। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपका क्या ममता है, क्या प्रेम है इस धनुष से। इतना जब सुनते हैं तो सुनी रिसाई का भृगु कुल केतु, इतना सुन करके भृगु कुल केतु, कहने का मतलब कि भृगु वंश में केतु यानी चंद्रमा के समान चमकने वाले जो परशुराम जी थे, वे क्या कहते हैं सुनिएगा, गुस्सा में बिल्कुल। अरे नृप बालक काल बस, अरे राजा के लड़के तुम काल के बस में हो गया है, यानी काल तुमको घेर लिया है। बोलत तो ही न संहार, तुमको संभल के नहीं बोला जा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, क्या सब धनुष को जो है तुम एक ही समझ लिया, त्रिपुरारी का धनुष है, यानी सब धनुष शिव जी का धनुष है। विदित सकल संसार, जिसको पूरा दुनिया जानता है, पूरे दुनिया में जो है सो मशहूर है। इतना सुनने के बाद जो है लक्ष्मण जी जवाब देते हैं, सुनिएगा। लखन कहा हंसी हमरे जाना, हमरे मतलब हमने, अवधि भाषा है। तो लखन कहा हंसी हमरे जाना, आओ सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव स्वरूप महात्मा जी, हमने तो समझा कि सब धनुष जो है सो एक समान है, और का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, जून मैंने पुराना होता है, ये पुराना जो धनुष है उसको तोड़ने से क्या लाभ हानि था। देखा राम ने अनके भोरे, राम ने तो केवल अपने भोले भाले आंखों से देखा और छुआ और धनुष टूट गया। तो छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, वो तो धनुष जो है छूते के साथ टूट गया, तो इसमें राम का क्या दोष है। और मीनू बिनु काज करिए कतरोसु, महात्मा जी आप बेवजह का जो है गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनई स्वभाव न मोरा। तो परशुराम जी कह रहे हैं, परशु को इशारा करके यानी फरसा दिखा करके कह रहे हैं कि रेसठ सुने स्वभाव न मोरा, अरे दुष्ट तुम हमारा स्वभाव नहीं जानता है कि हम कैसा हैं। बालक बोल बधाओ नहीं तो ही, बालक समझ करके हम तुम्हारा वध नहीं कर रहे हैं, यानी नहीं हम तुमको जो है सो मार रहे हैं, हत्या नहीं कर रहे हैं। केवल मुनिजड़ जान ही मोई, केवल तुम जो है मात्र हमको महात्मा समझ रहे हो, मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही और बिल्कुल क्रोधी, कोही का मतलब क्रोधी हुआ यहाँ। और विश्वविद क्षत्रिय कुलद्रोही, और पूरे दुनिया में हम विख्यात हैं कि क्षत्रिय लोग के लिए जो हैं सो हम दुश्मन हैं, उनका विद्रोही हैं। और भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, हम अपने भुजा के बल से यानी हाथों से ये जो भूमि है इसको हम कितना बार जो है, जो क्षत्रिय राजा थे वो बिना राजा का हमने कर दिया, यानी क्षत्रियों का नाश किया है। और विपुल बार मही देवन दिन ही, और कई बार जो है
अनेकों बार हमने इस भूमि को रक्षा करने के लिए ब्राह्मणों को दिया। मही देवन कहता है ब्राह्मण को, मही पृथ्वी देवन में ब्राह्मण को कहता है, माने भूमि के देवता यानी ब्राह्मण। सहस बाहु भुज छेद निहारा और परशु बिलोक महीप कुमारा। महीप माने राजा। अरे राजा के लड़के, हमारा जो फरसा तुम देख रहे हो वो क्या है? सहस बाहु भुज छेद। सहस्त्रा बाहु जो राजा था उसके भुजा को काटने वाला यही फरसा है, तुम देखो इसको। मात पिता ही जनी सोच बसा करसी महिष किशोर। महिष माने राजा। अरे महिष किशोर यानी अरे राजा के लड़के, तुम माता पिता को जो है सो चिंता में डालना चाहते हो। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। तुम सुन लो, हमारा जो फरसा है कितना कठोर है, कितना निर्दयी है, अनुमान लगाना। यह जो है जो गर्भ में पलते हुए बच्चे रहते हैं उनको भी यह नहीं छोड़ता है और मारते वक्त इसको उस पर भी दया नहीं आती है। यानी गर्भ के बच्चे को भी नाश करने वाला ये हमारा फरसा है। ध्यान से तुम सुन लो कि ये कितना कठोर हमारा फरसा है। इतना जब बात सुनते हैं लक्ष्मण जी तो थोड़ा अबर बार कुछ ज़्यादा ही हंसते हैं, यानी बेहंस, यहाँ लिखा है बेहंसी। तो बेहंसी लखन बोले मृदुबानी, तो हंसते हैं और फिर मीठा वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहो मुनीस महाभट्टमानी। अहो मुनियों में सहो महात्मा। आप तो लगते हैं कि बहुत बड़े योद्धा हैं, महाभट्ट यानी वीर योद्धा आप लगते हैं। पुनि पुनि मोह ही दिखाओ कुठारू। बार बार आप जो हैं अपना हमको फरसा दिखा रहे हैं। कुठार का मतलब फरसा। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। आप चाह रहे हैं कि फूंक करके हम पहाड़ उड़ा दें। कहने का मतलब कि लक्ष्मण जी का कहने का मतलब है कि अपने को बहुत वीर समझ रहे हैं लक्ष्मण जी, यानी पहाड़ के जैसा, और उसको सोच रहे हैं कि ये बूढ़ा जो है सो हमको बिल्कुल डराना चाह रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। आप फूंक करके पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़बतिया को नहीं। का लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप मत समझ लीजिएगा कि एक कोई कुम्हड़ का नाम सुने होंगे, एक सब्जी होता है तो उसका जो फल होता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप तर्जनी उंगली अगर उसको दिखाते हैं ना तो वो गल जाता है। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, एक तरीका से मुहावरा के रूप में है। देहात में भी लोग को कहते आप सुने होंगे कि छोटा अगर कोई इस तरह का ये फल है कुम्हड़ वगैरह का या कद्दू वगैरह का, और अगर तर्जनी दिखाते हैं तो कहते हैं लोग कि गल जाता है। तो वही कह रहे हैं कि हमको वही समझ रहे हो क्या, यानी कोहड़ का जो है सो आप हमको छोटा फल समझ रहे हैं। ये तर्जनी देखिए मर जाए कि तर्जनी उंगली दिखाने से और हम गल जाएंगे। देख कुठार सरासन बाना। आपका जो कुठार है, आपका जो फरसा है और सरासन बाना और ये जो तरकस और ये तीर और जो धनुष बाना आपका, तो देख कुठार सरासन बना, यानी आपका तीर धनुष और एक कुठार देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना, यानी अभिमान के साथ मैं कछु कहा सहित अभिमाना, यानी आपके अभिमान को बर्दाश्त करके जो है हम जो भी कह रहे हैं सो कह रहे हैं, मैंने आपके अभिमान को देखते हुए। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी। हम जानते हैं क्या भृगु कुल के हैं, तो परशुराम जी जो हैं और भृगु कुल के थे। इनके पिताजी का नाम जमदग्नि था। तो वही करें कि भृगुसुत और समुझु जनेऊ बिलोकी, तो भृगु कुल के समझ करके और आपका हम जनेऊ देख करके, जनेऊ आप जानते हैं लोग पहनते हैं हिंदू धर्म में, तो एक आपका हम जनेऊ देख रहे हैं, दूसरा हम जान रहे हैं कि भृगु कुल के हैं। तो जो कुछ कहा उस सहूँ रिस रोकी। इसलिए आप जो कुछ भी कह रहे हैं, जो भी हमारे लिए अपमानजनक शब्द बोल रहे हैं, उसको हम गुस्सा बर्दाश्त करके और हम आपके बात को सुन रहे हैं। सूर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन परण सुराई। हमारे खानदान का, हमारे कुल का, हमारे वंश का ये नियम है कि हम लोग 4 चीज़ों पर हाथ नहीं उठाते हैं, यानी 4 चीज़ों से लड़ाई नहीं करते हैं। कौन कौन सा चीज़? सूर माने देवता, यानी देवताओं से हम नहीं लड़ाई करते हैं। महिषुर यानी पृथ्वी के देवता यानी ब्राह्मण। तीसरा हरिजन यानी भगवान के भक्त। और चौथा है अरुगाई और गाय, यानी ये 4 पर जो है हम लोग हाथ नहीं उठाते हैं, यानी इनके हत्या नहीं करते हैं।
आगे कहते हैं कि हमारे कुल इन परण सुराई, यानी इन चारों पर हमारे खानदान के लोग वीरता नहीं दिखाते हैं। सुराई मैंने वीरता दिखाना। क्यों नहीं दिखाते हैं? अगला लाइन में देखिए, बधे पाप, अगर मार देते हैं, वध कर देते हैं तो पाप लगेगा। अपकीरति हारे, और अगर हम हार जाते हैं तो हमारी अपजस होगी, बदनामी होगी। तो दोनों में हमको कोई फायदा नहीं है। अगर मार देते हैं तो पाप लगेगा, हार जाते हैं अपजस होगा, यानी हमारी बदनामी होगी। तो मारत हूँ पा पर ये तुम्हारे, इसलिए आप हमको मारबो कीजिएगा तो हम आपका पैर पड़ते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धन बाण कुटारा। हे महात्मा जी, कोटि कुलिस, कोटि माने करोड़ों, कुलिस माने वज्र, सम वचन तुम्हारा, सम माने के जैसा, वचन माने बोली, तुम्हारा माने आपका, आपका जो बोली है ना वो तो करोड़ों वज्र के जैसा कठोर है। अब व्यर्थ धरो धनुष, आप तो बेकार के धनुष बाण धारण किए हुए हैं। क्या है कि आपका बोलिए जो है ना वो करोड़ों वज्र के समान कठोर है। तो जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनिधीर, इसलिए हे महात्मा जी, आप जो भी कह रहे हैं, जो भी अनुचित कह रहे हैं, क्षमहु महामुनिधीर, हम उसको जो है धैर्य के साथ क्षमा कर रहे हैं। सुनी सरोस भृगुवंश बनी, बोले गिरा गंभीर। अब इतना सुन करके सरोस माने गुस्सा के साथ, भृगुवंश मणि यानी भृगुवंश में मणि के समान चमकने वाले परशुराम जी बहुत गंभीर बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग अगला लाइन में देखते हैं। कौशिक सुनहु मंद एहु बालक, कुटिल कालबस निजकुल घालक। कौशिक विश्वामित्र जी को कहा गया, आपको पता होगा या सुन लीजिए। ये जो दोनों राम लक्ष्मण वहाँ गए हैं जनक जी के सभा में, वो विश्वामित्र के साथ गए हैं। तो कौशिक उन्हीं का नाम है, विश्वामित्र जी का नाम है। तो परशुराम जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी से क्या कहते हैं, सुनिए। कौशिक सुनो मंद एहु बालक, ए कौशिक, ए विश्वामित्र, ये बालक जो है, ये जो लड़का है, लक्ष्मण जी के बारे में करें, ये लगता है कि इसका बुद्धि खराब है, मंद बुद्धि का, यानी स्लो दिमाग का है। और कुटिल काल बस निजकुल घालक, और एक कुटिल है, दुष्ट है, और ये काल के बस में है, यानी काल इसको घेर लिया है, और अपना कुल का जो है घालक यानी नाश कराने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकु, यानी सूर्य वंश में जो है उसी तरह से है जैसे चंद्रमा में कलंक होता है, यानी सूर्य वंश को अगर चंद्रमा माना जाए तो उसमें जो छाया जैसा दिखाई पड़ता है, कलंक उसको कहा जा रहा है यहाँ पर। तो ये जो लड़के हैं, ये जो लड़का है जो लक्ष्मण के बारे में, वो भानु वंश में कलंक के समान है जैसे चंद्रमा में कलंक है। और निपट निरंकुश अबोध असंकु, आर्या बिल्कुल निडर है, यानी किसी के आज्ञाकारी ये नहीं है, अबोध है, असंकु, इसको कोई डर भाई नहीं है। काल कवलु हुई है छनमाही, लेकिन सुन लो किसकी बात हो रही है, कौशिक जी से बात हो रही है, यानी विश्वामित्र से कह रहे हैं कि काल कवलु हुई है छनमाही। छनमाही मतलब पल भर में, पल भर में जो है एक काल का कलेवा बन जाएगा, यानी काल जो है इसको क्या करेगा, मार देगा। कहाँ वो पुकार खोरी मोही नहीं, नहीं तो ये हमको छेड़ने का काम नहीं करे, मैंने तुम समझा दो इसको। तुम्हें हट कहो जाओ चाहो उबारा, अगर इसको तुम उबारना चाहते हो, यानी इसका जान बचाना चाहते हो, तो इसको जो है तुम हट कहू, इसको जो है सो समझा करके इसको चुप कराओ। और कहीं प्रताप बलरोष हमारा, और इसको समझा दो, हमारा जो बल है, हमारा जो जस है दुनिया में, वो इसको समझा दो, हमारा जो गुस्सा है उसके बारे में इसको समझा दो। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। तो लक्ष्मण जी कह रहे कि महात्मा जी आप ही जरा कहिए कि आप जब खुद यहाँ हैं तो आपको रहते भर में आपका बड़ाई कौन दूसर कोई करेगा, कौन वर्णन करेगा। अपने मुँह तू आपन करनी, और बार अनेक भांति बहुबरनी, यानी आप जब से आए हैं तब से अपने मुँह से आप जो हैं अपन कौन कौन कार्य किए हैं, अनेक बार कई भांति मैंने कई तरह से वर्णन कर चुके। और नहीं संतोष तो पुण्य कछि कहो, और अगर अभियो संतुष्टि नहीं है जितना आप कहे हैं, अगर उससे संतुष्टि नहीं है तो पुण्य मैंने फिर कुछ कहिए। और जनिल से रोक कि दूसरा दुख सहू, और हम अपना गोसा रोक करके और हम कष्ट को तो सहिए रहे हैं। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, महात्मा जी आप बहुत वीर हैं,
वीरव्रती मतलब यानी वीरता का पालन करने वाला, व्रत करने वाला। वीरव्रती तुम धीर अछोभा और धैर्य को धारण करने वाला, बिना क्षोभ का गारी दे तन पावो शोभा। आप जो गारी दे रहे हैं आपको ये शोभा दे रहा है, यानी गारी देने में आपको शोभा नहीं दे रहा है। सूर समर करनी करही और कहीं न जनावा ही आप, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथई प्रताप। महात्मा जी, सूर समर करनी करही यानी जो वीर लोग होते हैं, सूर मतलब वीर, सूर समर माने रणभूमि यानी युद्ध भूमि। तो वीर जो होते हैं वे रणभूमि में अपना कर्तव्य दिखला करके अपना परिचय देते हैं, यानी अपनी बात बतलाते हैं कर्तव्य दिखा करके। अब विद्यमान रणपाई रिपु कायर कथई प्रताप, और जो युद्ध में जाता है और शत्रु के सामने अपनी प्रशंसा खाली गाता है तो कायर होता है, वो वीर नहीं होता है। इस तरह से लक्ष्मण जी उनको बार बार छेड़ दे रहे हैं कह करके। अब हम आगे देखते हैं। तुम तो काल हाँक जनु लावा, लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि लग रहा है कि आप काल को जो है सो हल्ला कर करके आप बुला रहे हैं। अब बार बार मोहिला के बुलावा यानी हमको मारने के लिए काल को आप हल्ला कर करके बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा और परशु सुधार धरे कर घोरा। इतना जब सुनते हैं परशुराम जी तो उनका जो फरसा है हाथ में उसको जो है वो तेज करने लगते हैं। कब? जब ये लक्ष्मण का जो कठोर बोली है सुनते हैं तब। अब जन दे ही दोष मोहि लोगू और कटुबा दी बालक बध जोगू। परशुराम जी कह रहे हैं कि चाहे अब हमको लोग दोष दे या जो कहे, ये जो कठोर वचन बोलने वाला बालक है बध के जोग है यानी मारने के जोग है। बाल विलोक बहुत मैं बाँचा, इसको बाल मैंने बालक समझ करके अभी तक बहुत बचाए थे यानी बहुत बर्दाश्त किए थे, और अब यहू मरनी हार भा साँचा, और अब यह सच्चाई है कि अभी मरने को तैयार है, अभी बचने वाला नहीं है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहि न साधु। इतना जब देखते हैं विश्वामित्र जी कि अब परशुराम जी बहुत ज़्यादा गुस्सा में हैं तो वे क्षमा प्रार्थी बनकर कहते हैं कि कौशिक कहा क्षमीय अपराधो। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, कौशिक मतलब विश्वामित्र जी, कि हे महात्मा जी इसके अपराध को क्षमा कीजिए, क्योंकि बाल दोष गुण गणहि न साधु। जो साधु लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वे बच्चों में दोष और गुण को नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। क्या कह रहे हैं? ये परशुराम जी कह रहे हैं कि खर कुठार में अकरुण को ही, हमारा जो कुठार है यानी हमारा जो फरसा है वो अकरुण, अकरुण माने करुणा से हीन यानी निर्दयी। तो खर कुठार और मैं अकरुण को ही, हमारा जो फरसा है वो कठोर है, और मैं कैसा हूँ? क्रोधी हूँ, और कोई मैंने क्रोधी और अकरुण मैंने निर्दयी, आगे अपराधी गुरुद्रोही। और मैं जो हूँ सो अगर मैं नहीं मारता हूँ तो गुरु के नज़र में यानी भगवान शिव के नज़र में मैं द्रोही साबित होऊंगा। उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, ये जो बालक जिस तरह से हमारे ये बात को उत्तर दे रहा है तो उसको हम केवल इसीलिए छोड़ रहे हैं कि तुम्हारी प्रतिष्ठा को देख रहे हैं, तुम्हारे प्रतिष्ठा को देख करके, तुम्हारे शील को देख करके हम जो हैं सो इसको मारे बिना छोड़ रहे हैं। न तो यही काट कुठार कठोरे, और नहीं तो यह जो हमारा कठोर कुठार है यानी फरसा है उससे हम यही काट देते इसको, और गुरु ही उरीन होता हूँ श्रम थोड़े। और गुरु का जो ऋण है हमारे ऊपर, जो कर्ज है गुरु का, उसको हम क्या करते? हटा लेते, गुरु के ऋण को हम वसूल कर देते हैं। गधि सुनु कथा, यह सुतु होना चाहिए था। गधि सुतु कहा हृदय हंसी, और मुनि हरियरी सूझ, अयमय खाड़ न उख मय अजहु न बोझ अबोझ। गधि सुतु यानी विश्वामित्र जी का एक और नाम है गधि सुतु। तो गधि सुतु कहा हृदय हंसी, विश्वामित्र जी बोलते नहीं हैं, मन में हंस रहे हैं, लेकिन क्या सोच करके
कि मुनि हरिहरि सूझ, कि परशुराम जी के हृदय में हरिहरि सूझ रहा है। अयमय खाड़ न उखमय अजहु न बूझ अबूझ, और ये जान करके भी, हर बात समझते हुए भी जो है ये ना समझी वाला बात कर रहे हैं। कैसे ना समझी वाला बात कर रहे हैं? क्योंकि अयमय खाड़ न उखमय, वे उनको ये पता नहीं है कि यह जो है लोहा का जो है टुकड़ा है, एक गन्ना का टुकड़ा नहीं है। ये बात परशुराम जी जान रहे, इसके बाद भी अबूझ बन रहे हैं। आगे अब पुनः लक्ष्मण जी जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं सुनेगा। कहू लखन मुनि सील तुम्हारा, और को नहीं जान विदित संसारा। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे महात्मा जी, हे परशुराम जी, आपका जो सील है, आपका जो स्वभाव है, वो कौन नहीं जानता है, पूरा संसार जानता है। मतलब मात पिता ही उरीन भय के, आप अपने माता पिता से तो उरीन हो गए, यानी उनका कर्ज आपने उतार दिया। और गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, अब आपके मन में है कि गुरु का जो ऋण है वो बाकी है, वो बढ़ रहा है। तो सोजन हमरे ही माथे काढ़ा, और दिन चली गए ब्याज बढ़ा। तो एक काम कीजिए कि आप हमारे माथे उसको जो है सो ऋण को चुका दीजिए, कहा कि बहुत दिन ऋण आपका बढ़ गया होगा तो ब्याज भी बढ़ गया होगा। एक काम और कीजिए कि अब आनिए व्यवहारिया बोली, यानी कोई जो है सो शुद्ध ब्याज जोड़ने वाला कोई एक आदमी को बुला लीजिए। और तुरंत देव मैं थैली खोली, यानी मैं अपना थैली खोल करके और हम आपको जो है सो ऋण चुका दे रहे हैं आपके बदले, यानी आप हमारे सिर काट करके या हमको मार करके जैसे भी हो आप गुरु का ऋण चुका दीजिए। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा। इतना जब परशुराम जी सुनते हैं तो उनको गुस्सा हो जाता है इस कठोर वचन को सुन करके, और जो फरसा है उसको उसका धार तेज करने लगते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। यह देख करके परशुराम जी को जब देखा सब वहाँ सभा के लोगों ने कि परशुराम जी अपना फरसा तेज कर रहे हैं, तो हाय हाय मैंने चारों तरफ शोरगुल मच गया। भृगुबर परशु देखावहु मोही, और विप्र विचार बचाओ नृपद्रोही। कहेंगे भृगुबर, हे भृगु कुल के श्रेष्ठ, बर माने श्रेष्ठ, बार बार आप जो है सो हमें फरसा दिखा रहे हैं। भृगुबर परशु दिखावहु मोही, और विप्र विचार बचाओ नृपद्रोही। हे राजाओं के द्रोही, हे राजाओं के शत्रु। आपको पता होगा कि परशुराम जी जो हैं सो कई बार क्षत्रियों का नाश किए थे, राजाओं का नाश किए थे, इसीलिए लक्ष्मण जी उनको नृपद्रोही कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि विप्र विचार, यानी हम आपको ब्राह्मण समझ करके, बचाओ नृपद्रोही, हे राजा के द्रोही, आपको हम जो है बचा रहे हैं। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, आपको रणभूमि में कभी जो है सो आपका अपना जोड़ा लड़ने वाला नहीं मिला था। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, यानी आप जो हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में जो है सो अपने को बड़ापन दिखाना चाहते हैं। अनुचित कई सब लोग पुकारे, और रघुपति सैन ही लखन निवारे। तब जो है अब राम जी सोचे कि अब बात आगे बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो जब पूरे सभा में खलबली मच गया कि नहीं अभी अनुचित हो रहा है, अनुचित हो रहा है, अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, सब लोग हल्ला करने लगे कि बहुत अन्याय हो रहा है। तो रघुपति सैन ही लखन निवारे। तो रघुपति यानी राम, राम जो है सो सैन ही यानी इशारा करके लखनऊ निवारे, यानी लखन को जो है लक्ष्मण को जो है सो चुप कराते हैं इशारा करके। और लखन उतरे आहुति सरिसा, भृगुबर कोप कृषान, बढ़त देख जल संबचन, बोले रघुकुल भानु। अब ये अंतिम दोहा है इस पाठ का, देखिए क्या इसका ये माने निकल रहा है। तो जब राम देखे कि अब बात बढ़ने वाली है तो वे जो हैं सो लक्ष्मण को इशारा करके और उसको उनको चुप कराते हैं। और लखन उतरी आहुति सरसक, क्योंकि लक्ष्मण जी जो उत्तर दे रहे थे वो आहुति के समान था। आहुति मतलब होता है जब हवन किया जाता है तो जो हवन के रूप में आग में डाला जाता है उसको आहुति कहते हैं। तो लखन उत्तर, मैंने लक्ष्मण जी जो उत्तर दे रहे हैं परशुराम जी के बात का, वो आहुति के समान है। और भृगुबर कोप कृषान, और भृगुबर यानी परशुराम जी
कभी रघुकुल के श्रेष्ठ यानी परशुराम जी, उनका जो कोप है मैंने गुस्सा है कृष्ण वो आग की तरह है। तो जरा कल्पना कीजिए कि एक तरफ परशुराम जी का गुस्सा आग के जैसा है और दूसरे तरफ लक्ष्मण जी का जो उत्तर है वो आहुति के तरह है। तो आप देखे होंगे कि आग में जब हवन के समय डाला जाता है आहुति तो क्या होता है, बिल्कुल लहर जाता है, यानी आग जो है और भयानक रूप ले लेता है। तो यह जब ऐसा देखे राम जी कि अब उसी तरह का यहाँ स्थिति होने जा रहा है तो बढ़त देखी, यानी देखे कि अब और बात बढ़ेगा नहीं, आग की तरह ये जो है सो क्रोध बढ़ेगा दोनों का। तो बढ़त देख जल संवचन। तो देखिए तुलसीदास जी कितना अच्छा वर्णन कर रहे हैं कि जब राम देखे कि जब इस तरह के आग के समान जब गुस्सा बढ़ रहा है तो क्या हुए, जलसम वचन। आप जानते हैं कि आग को बुझाने के लिए जो है जल की जरूरत है, तो जलसम वचन बोले रघुकुल भान, यानी रघु राजा रघु के खानदान में जो सूर्य के समान चमकने वाले हैं यानी श्री राम, वे जो हैं सो जल के समान ठंडा यानी मृदु यानी बिल्कुल जो है सो नम्र वचन बोलते हैं ताकि परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाए। और इस तरह से इसका यह अर्थ कंप्लीट हो गया पूरे पाठ का। और हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा ये वीडियो अच्छी तरह से, और इसी तरह से हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में भी हम बहुत जल्द ही आपसे मिलने वाले हैं। और इसी के साथ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।